आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है ये एक किस्म का प्रेडिक्शन एल्गोरिथम है, जो कि नॉन लीनियर जो इक्वेशन है उसकी उसके प्रेडिक्शन भी करता है। इसकी जो ममासलत है वो इसकी जो रिज़ेम्बलेंस है या ममासलत है वो इंसानी दिमाग से होता है, और इसमें न्यूरॉन्स और सिग्नल जो होते हैं वो बिल्कुल इस तरह है जिसे वहाँ के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में उनके एजेस है और वेट्स हैं। तो सिंगल जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स है उसको कहते हैं परसिप्ट्रॉन कहते हैं। जो परसिप्ट्रॉन के जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होता है कि इनपुट पे जो है आपके एक्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री होते हैं, एंड आउटपुट पे आपके वाई होते हैं, ठीक है। और ये एजेस के ऊपर आपके वेट्स होते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है ना इक्वेशंस होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इधर आपकी वैल्यू जो है वन होगी या माइनस वन होगी। नॉर्मली बाइनरी में जो है ना वन और जीरो होता है, यहाँ पे जो है आपका वन और माइनस वन होगा। एक्टिवेशन फंक्शन में आपकी जो है इसमें एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है जिसमें जो साइन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, या टेंजेंट की वैल्यूज पे डिपेंड करता है, या सिग्मॉइड की वैल्यू पे डिपेंड करता है। मुख्तलिफ वैल्यूज पे ये डिपेंड करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर परसेप्ट्रॉन को अगर हम ब्लैक बॉक्स लिया जाए कि सिर्फ हम इनपुट और आउटपुट पर तवज्जो दें और इंटरनल चीज़ों पे तवज्जो ना दें, तो ये इस तरह का शेप बनेगी। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका जो वन है वो डिपेंड करता है टू वैल्यूज ऑफ वन पे। अगर आपके तीन में से दो वैल्यूज जो है वन है तो उसका मतलब आपका आउटपुट वन होगा। अगर दो नहीं है तो फिर माइनस वन होगा। जिस तरह ये बाकी हैं, देखिए इसमें सारे जो है एक वैल्यू वन है तो इसकी जो आउटपुट होगी वो माइनस वन होगी। इसी तरह इसमें जो है वेट, जिस तरह मैंने कहा था, तो ये जो आर्क्स हैं इसके ऊपर जो है ना वेट डाले जाते हैं, और ये वेट जो है इसकी बेस भी जो है ना आपकी साइन वैल्यूज और वो डिपेंड करती है। ये कुछ और फार्मूले हैं जिसमें अगर आप देखा जाए तो डब्ल्यू जो है वो आपके वेट्स हैं, लेमडा है जो आपका लर्निंग रेट है, के जो है आपकी इटरेशंस हैं, और y माइनस वाई वाई आई का मतलब ये है कि वाई कैप जो है ये आपकी प्रीवियस वैल्यू है, कि जो आपका न्यूरल नेटवर्क है उसकी प्रीवियस वैल्यू, और जो है उसको माइनस करते हैं आपकी न्यू वैल्यू से। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये आप स्टॉप हो जाएं और आप जो है ना देयर इज नो मोर लर्निंग। इसी को जो है जो परसेप्ट्रॉन की जो लर्निंग रूल है वो ये इसी इक्वेशन से भी ज़ाहिर की जा सकती है। तो इसमें जो है 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप जो है y जो है वो y कैप के बराबर है तो इसका मतलब है एरर नहीं है, और जो इसका कोई अपडेट नहीं है। अगर जो आपकी नी वैल्यू है वो y कैप से जो है बड़ी है तो इसका मतलब है इसमें E2 है। और अगर जो नई वैल्यू है वो आई कैप से जो है वाई कैप से जो है लेस है तो इसका मतलब ये है कि ये आपको उसकी वैल्यू वेट डिक्रीज करना पड़ेगा। इस तरह ये आपकी एग्जांपल है परसेप्ट्रॉन की। अगर देखा जाए तो इसमें जो है लर्निंग रेट आपका 0.1 है विच इज़ लैम्डा, और इसमें जो है ये आपका पूरा एक इटरेशंस है। अगर देखा जाए तो ये पूरी आपकी एक इटरेशंस है जिसके पूरे जो है 8 स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है वो हम 0 कंसीडर करते हैं, बाकी टोटल 8 स्टेप्स हैं। और एपॉक्स जो है ना इस स्टेप्स को अगर हम जो है ना 6 बार जो है ना दोहराया जाए तो उसको एपॉक्स कहते हैं। हर एक स्टेज जो है वो एपॉक्स है। इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा पाइथन में, तो आप फिर इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको जो है ये परसेप्ट्रॉन लर्निंग जो है अगर इसमें देखा जाए तो सबकी वैल्यू जो है लीनियर है। अगर देखा जाए तो इसकी लर्निंग जो है भी इसकी भी लीनियर होगी। तो x1 ये है, x एक्सिस पे x1 है, y पे जो है ना x2 है, एंड z पे जो है आपका x3 है। सिमिलरली एक और है, तो इसमें ये एक्सक्लूसिव और, जिस तरह एक्सक्लूसिव और में ये होता है कि सिमिलर वैल्यूज होते हैं। जिस तरह अगर दोनों जीरो हो तो फिर आम उसमें जीरो हो जाता है, अगर दोनों वन हो तो फिर भी ये जीरो होता है। जिस तरह मैं आपको इसका हाईलाइट करता हूँ अभी, तो अगर ये देखें दोनों जीरो है इसका मतलब ये है ये जीरो होगा आमतौर पे। मगर ये सिंस ये ए एन एन है तो ए एन एन में जो है वो फिर आप माइनस वन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी दो स्पेशल केस होगी। बाकी में जो है ना वो नॉर्मल वन ही आएगा। ये आप देख लें, इसकी जो है डिफरेंट लेयर्स होते हैं इसके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के। और
तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जो आप लेयर्स हैं वो आप देखें तो इसमें जो है ये मिडिल ये हिडन लेयर्स हैं इसके, ठीक है, और ये आपके इनपुट्स लेयर्स हैं, ठीक है, और ये आपके आउटपुट लेयर है। तो ये जो है ये मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है इसमें। तो ज़्यादातर जो अगर 5 से 10 15 के दरमियान हो तो आपको जीपीयूज चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर चाहिए, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए इसको प्रोसेस करने के लिए, स्पेशली ट्रेनिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए जो है नॉर्मल कंप्यूटर भी चल जाएंगे। इसमें जो रेड लाइन्स है वो आपकी वेट्स रिप्रेजेंट करती है और ब्लू लाइन जो है ना आपकी इनपुट एंड आउटपुट रिप्रेजेंट करती है। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एएनएन है कितनी इसकी डेप्थ है। तो डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ यू कैन शो योर बेटर रिजल्ट्स। ये आपकी लेयर्स है, इंटरमीडिएट लेयर्स हैं, आपकी इनपुट है और आपका आउटपुट, आपका आउटपुट। और एक्टिवेशन फंक्शन जो है ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन है विच इज अ लीनियर प्रेडिक्टर। हाँ, ये जिस तरह मैंने बताया था कि आपका सिग्मॉइड है, तो सिग्मॉइड जो है वो नॉर्मल एस की तरह होता है जो कि 0 और 1 के दरमियान है। ये टेंजेंट डैश फंक्शन से जो है थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आती है। लीनियर जो है वो +1 और -1 के दरमियान स्ट्रेट लाइन की तरफ, डायगोनली लाइन की तरफ होता है। जो साइन फंक्शन है वो आपका जो है डिस्क्रीट वैल्यू की तरह होता है कि आपके -1 है या 0 है, -1 है या +1 है। 0 पे ये जो है ना ये ट्रांजिशन होता है इसमें। अच्छा, तो ये जो है अच्छा, लॉस फंक्शन जो है वो बेसिकली इसको इम्प्यूरिटीज कहते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं एंट्रोपी से या फिर जो है जीनी इंडेक्स से भी इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। ग्रेडियंट डिसेंट जो है ये एक एल्गोरिथम है ऑप्टिमाइजेशन का और इसमें फिर आप वो जो है अपनी एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिमूविंग द लॉस। अच्छा, इसमें जो है नई चीज़ है वो एसजीडी है जो कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंडेंट है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे। ये मुख्तलिफ जो है सिग्मॉइड के फंक्शन है, इस फंक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली, हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस स्लाइड में। इनके इन सब जो जितने भी फार्मूलेज हैं इनके मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसमें जो है आपको एग्जांपल के ज़रिए जो है आसानी से समझा जा सकता है। अगर मैं इसको अभी डायरेक्टली इस तरह समझाऊँ तो माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू। डिज़ाइन इश्यूज़ क्या हैं इसमें एएनएन में? तो उसके ये है कि आपको जो है स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपके इनपुट नोड्स क्या हैं, आउटपुट नोड्स क्या हैं और इसके अलावा जो है अप्रोचेस क्या है, लर्निंग रेट क्या है, एपॉक्स नंबर ऑफ एपॉक्स कितने हैं, ठीक है? और इनिशियल वेट्स क्या हैं? तो ये सारी चीज़ें जो है ना और हिडन लेयर्स कितने हैं स्पेशली कि आपके जो है ना 1 हिडन लेयर है, 2 हिडन लेयर्स हैं, 10 है, 15 है, कितने हिडन लेयर्स हैं? और इसके अलावा मल्टी लेयर जो है वो एनएनआर यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर्स होते हैं और इसमें जो है ग्रेडिएंट डिसेंट जो है ना एज ऑप्टिमाइजर यूज होता है और नॉइस का थोड़ा मसला होता है। नॉइस अगर इसमें हो तो देन यू नीड लाइक लॉस फंक्शंस है वो रिकवर हो सकता है। हम्म, हमारे जो ट्रेंड्स क्या है इसमें ये है कि अगर आपको ट्रेनिंग के लिए जीपीयू यूज करना पड़ते हैं, अगर आपके 5 to 10 लेयर्स हैं और आपको लार्ज लेबल्ड ट्रेनिंग सेट भी चाहिए। एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो रीलो है, रीलो मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिकली किस तरह दिखाई देता है। और रेगुलराइजेशन जो है इसमें करना होता है आपको, सुपरवाइज प्री लर्निंग प्री ट्रेनिंग भी होती है और अनसुपरवाइज प्री ट्रेनिंग भी। अगर आपका डेटा जो है वो इमेज डेटा है इसके लिए आपको कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपका सीक्वेंस है जिस तरह फाइनेंशियल डेटा है आपका या आपका जो है वो जीनोमिक्स डेटा है, पास्टा है, तो उसके लिए आप रिकरेंट आरएनएन यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास जो है कोई कनेक्शन स्किप है तो उसमें आप रेसिडुअल यूज़ करते हैं। गेन जो है ये बड़ा अच्छा एल्गोरिथम है। जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क ये भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है एएनएन में। तो ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब मैं बताता हूँ आपको पहले सबसे पहले जो है मैं रीलो के बारे में बताता हूँ, रीलो क्या है? रीलो इज़ अ वेरी सिंपल फंक्शन और इसका ये मतलब ये है कि अगर आपकी एक्स की वैल्यू जो है नेगेटिव है, तो आपका जो है आउटपुट हमेशा के लिए 0 होगा, ये है। अगर आपका आउटपुट जो है वो पॉज़िटिव है, तो आपका आप आपका इनपुट अगर पॉज़िटिव है, तो आपका आउटपुट जो है ना इज़ डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन योर इनपुट, राइट? जो आपका इनपुट होगा, वही आपका आउटपुट होगा। सो दिस इज़ लाइक देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन इट। It's very simple, really simple. So
फिर मैं अभी आपको बताता हूँ एक एग्जांपल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की वेदर डेटा के बारे में है, उसकी आया आया इसमें बारिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है? तो वो जो है इसमें कुछ ये कुछ लाइब्रेरीज़ है, ये इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? इसमें ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं, इस्तेमाल हो रही थी। इसमें इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ जो है वो एसकेलर्न है, जो लर्निंग एल्गोरिथम जिसमें है, और केरिस जो है वो भी है, ये भी गूगल का बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। इसमें जो है आपकी एएनएन जो है न्यूरॉन्स आप डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा एडम वगैरह लाइब्रेरी भी है, वो भी यूज़ होते हैं, एडम से जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है ये आपका डेटा है, इसकी जो है ना डेटा को डिस्क्राइब इस तरह किया जाता है, इसके 22 एट्रीब्यूट्स हैं, टोटल 22 एट्रीब्यूट्स हैं, और इसमें तकरीबन जो है 1,24,000 तकरीबन इस अप्रॉक्सीमेटली रिकॉर्ड्स हैं, बहुत बड़ा डेटाबेस डेटा सेट है। यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन एनालाइज इट। हाँ, मेरे पास ये पड़ा भी हुआ है, ये हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा डेटा सेट मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और इसमें देख लें 1,45,000 है, सॉरी। हाँ, ये तकरीबन 1,45,461 जो है इसमें रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो ये आपकी ऐसे में उसको विजुअलाइज किया जाता है कि आपके पास तो कल बारिश होगी या नहीं होगी, और इसमें कितने मिलीमीटर की बारिश होगी। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये इसकी विजुअलाइजेशन की गई है, इसके हीट मैप भी जो है ड्राइव किया गया है, और जो है ये सारा जो है ये आपको थोड़ा-सा समझाने डेटा को समझाने के लिए, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, डेटा अंडरस्टैंड करने के लिए किया गया है, ठीक है? इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको साइन वैल्यू और कोसाइन वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ सकती है इसकी डैश मालूम करने के लिए, टेंजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए। ये पूरे साल की जो है वो एन्कोडिंग की गई है, पूरे साल में जो है ना वो वेदर कैसा रहेगा। उम, तो इसके अलावा जो है मैं अभी डायरेक्ट आता हूँ आपके जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे कि किस तरह जो है ये काम करता है। ये प्री प्रोसेसिंग है, प्री प्रोसेसिंग में कोई मिसिंग वैल्यूज़ हो वो आप काउंट कर सकते हैं। इसकी भी कोड्स अवेलेबल है, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं Kaggle से। Kaggle जो है ना इसमें फ्री कोड्स अवेलेबल है, यू कैन कॉपी इट एंड यू कैन कस्टमाइज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अच्छा, ये जो है मैं आपको डायरेक्टली, हाँ, ये मॉडल बिल्डिंग है, ठीक है? इसमें जो है ना मॉडल बिल्डिंग में आप जो है इसको ट्रेनिंग सेट 20% आपका टेस्टिंग है, बाकी जो 80% आपका जो है वो आपका ट्रेनिंग सेट है। ठीक है? जब इसको रन किया जाए, इसमें जो है ना रीलोड जो मैंने अभी फंक्शन बताया ये है, सिग्मॉइड फंक्शन है, इसमें एक्यूरेसी है, एंट्रोपी है, इम्प्यूरिटी जिसे मैं कहता हूँ वो है। एपॉक्स के बारे में मैंने बताया था, देखिए आप इसमें देख लें कि इसमें एपॉक्स क्या है, ये आपके सारे एपॉक्स हैं। तो ये तकरीबन 150 एपॉक्स हैं टोटल, और इसमें जो है ना लॉस फंक्शन आपको दिखाया गया है कि लॉस कितना हुआ है, ठीक, इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेसी इसकी क्या है, और इसकी जो वैलिडेशन की एक्यूरेसी, टेस्टिंग एक्यूरेसी क्या है, और टेस्टिंग लॉस क्या है, और टेस्टिंग एक्यूरेसी। तो स्टार्ट में तो 78% था, 78% दोनों की थी, टेस्टिंग और ट्रेनिंग दोनों की, और लॉस फंक्शन भी ऑलमोस्ट जो है वो 50% 56% और 39%, ठीक है। फिर आखिर में जो है अगर 150 के बाद जो अगर देखा जाए तो 150 एपॉक्स के बाद ये देखिए यहाँ पे सारे 150 एपॉक्स पूरे कर दिए गए हैं उन्होंने, ये देखें। तो 150 एपॉक्स में के बाद जो है क्या कहते हैं, प्लॉटिंग ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस ओवर द एपॉक्स, ठीक है। तो ये आपका जो है ना 84% आखिरी एपॉक्स आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपकी जो है ना पूरी ग्राफ्स हैं, ट्रेनिंग लॉस का, वैलिडेशन लॉस की, एक्यूरेसी की है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी की ग्राफ है। इसके अलावा कंक्लूजन में जो उन्होंने उन्होंने फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दिया हुआ है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को समझना बहुत आसान ही है। इसमें जो है आप, ये आपकी प्रिडिक्शन लाइन है, ठीक है? इसमें ये कि कितना परसेंट आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं, ठीक है? प्रिडिक्शन लाइन में एरर कितना है वो ये है, ठीक है? और नॉन प्रिडिक्शन में एरर कितना है ये आपको यहाँ पे डिफाइन करता है। इसी के बेस पे जो है ना आप जो है एक्यूरेसी फाइंड करते हैं, प्रिसिजन फाइंड करते हैं, रिकॉल फाइंड करते हैं, और एफ स्क्वायर भी फाइंड करते हैं, सपोर्ट फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप इससे इसी जो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से फाइंड करते हैं, ठीक है? तो ये आपकी एक एग्जांपल होगी। इंशाल्लाह अगली सीरीज़ में हम दूसरी एग्जांपल भी करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ डू शेयर इट, लाइक इट एंड एन्जॉय इट। थैंक यू वेरी मच।